तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुबह के राम राम। ठीक है, और ये क्लास रिकॉर्डेड होने वाली है, लाइव नहीं है। ठीक है, तो प्रीमियर में चला दी जाएगी क्योंकि सुबह हमें कुछ काम है, तो इसी वजह से हम लाइव आज नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपके लिए रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। पर कंटेंट सेम है, रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव। ठीक है, बिल्कुल। तो एंड तक देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आता है, राजस्थान में कौन से नायक को लोक नायक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी जयनारायण व्यास, ऑप्शन डी हरिदेव जोशी। ठीक है, फटाफट से जिन भी स्टूडेंटों को इसका आंसर पता है वो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बता देते हैं। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ इसका क्या होगा। बिल्कुल, इसका होगा भाई आंसर सी, जयनारायण व्यास को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन जो है बढ़ते हैं। बिल्कुल, है ना। सोनाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? सोनाली नस्ल की भेड़ें राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी सिरोही, और एक सेकंड, हाँ, ऑप्शन डी उदयपुर। ठीक है, बिल्कुल फटाफट से जो है कमेंट करो भाई। जो सोनाली नस्ल की भेड़ें है वो राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? पाली, नागौर, सिरोही, उदयपुर। ओके ओके डियर स्टूडेंट, चलिए जिनको पता है वो कमेंट कर दो, जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बता देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा भाई डी उदयपुर। डी उदयपुर, उदयपुर, है ना। ठीक है, उदयपुर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं अपन। ओके, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? राजस्थान में जो अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था वो उसकी अवधि क्या थी? 15 दिसंबर 1992, 3 दिसंबर 1993, 13 मार्च 1967, 26 अप्रैल 1967, 1 दिसंबर 1998, 4 जनवरी 1999, 30 अप्रैल 1977 से लेके 21 जून 1977। तो फटाफट से कमेंट करो, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा भाई, क्या होगा, है ना। जल्दी जल्दी से जो है सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट करें, राजस्थान के जो अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? ओके, ऑप्शन ए बी सी डी। चलिए मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है, जिनको पता है वो कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल मैं बता देता हूँ। जो अंतिम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वो था 15 दिसंबर 1992 से लेके 3 दिसंबर 1993। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं अपन। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक निकट बंदरगाह है? राजस्थान में जो सर्वाधिक निकट बंदरगाह, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरन, कांडला, पारादीप, कोचिन। फटाफट से जो है कमेंट करो भाई। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। ठीक है, जो राजस्थान के सर्वाधिक निकटतम बंदरगाह है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, जिनको पता है वो कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल, इसका होगा भाई कांडला। जो कांडला है, कांडला बंदरगाह है, वो राजस्थान के सबसे निकटतम बंदरगाह है। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। बिल्कुल, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? जो राजस्थान का अपना क्षेत्रफल है जो कि है 3,42,239 पर किलोमीटर। ठीक है, तो कौन से देश के लगभग समान है, मतलब ऐसा कौन सा देश है जिनका क्षेत्रफल अपने राजस्थान के बराबर है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में आता है श्रीलंका, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में इंग्लैंड, और ऑप्शन डी है आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो फटाफट से जो है कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से जो है कमेंट करो कि कौन सा जो देश है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर है। चलिए मैं बता देता हूँ बिल्कुल क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर होगा भाई बी, जापान। बी, जापान। ठीक है, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है? ऑप्शन ए 20 मिनट का, ऑप्शन बी 36 मिनट का, ऑप्शन सी 42 मिनट का, ऑप्शन डी 60 मिनट का। तो फटाफट से जो है कमेंट करो। राजस्थान की पूरब से लेके पश्चिम सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है 20 मिनट का, 36 मिनट का, 42 मिनट का, 60 मिनट का। ठीक है, फटाफट से सबके सब स्टूडेंट कमेंट करें। ठीक है, बिल्कुल। चलिए मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है तो। बिल्कुल, इसका आंसर होगा भाई 36 मिनट का। 36 मिनट का जो है अंतर है पूरब से लेके पश्चिम तक का। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है अपन फटाफट से जो है बढ़ते हैं। ठीक है,
भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, फटाफट से जो है कमेंट करो। ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी पश्चिमी, ऑप्शन सी दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, फटाफट से जो है कमेंट करो भाई, फटाफट से जो है कमेंट करो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं बता देता हूँ। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे है भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई उत्तरी पूर्वी। ऑप्शन ए बिल्कुल जो है राइट आंसर है, बिल्कुल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन जो है बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है? हाँ, अच्छा, राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ऑप्शन ए आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आ जाता है आपका महाराष्ट्र। तो फटाफट से कमेंट करो भाई। ठीक है, फटाफट से जो है कमेंट, फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल, चलिए मैं बता देता हूँ। मध्य प्रदेश जो है इसका क्षेत्रफल राजस्थान के दूसरे स्थान पे आता है, मतलब राजस्थान के बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन जो है बढ़ते हैं। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन ए मेड़ता सिटी, ऑप्शन बी सोजत, ऑप्शन सी मारवाड़ जंक्शन, ऑप्शन डी राजसमंद। ठीक है, फटाफट से जो है कमेंट करो। मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद। ठीक है, फटाफट से जो है कमेंट करो भाई, फटाफट से जो है कमेंट करो। ऑप्शन ए मेड़ता सिटी, ऑप्शन बी सोजत, ऑप्शन सी मारवाड़ जंक्शन, ऑप्शन डी राजसमंद। ठीक है, जल्दी जल्दी से जो है कमेंट करो। बिल्कुल, चलिए मैं बता देता हूँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। बिल्कुल, ठीक है, राजसमंद डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल राजसमंद डी, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, चलिए राजस्थान, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के जो ऐसा कौन सा जिला है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी झालावाड़। ठीक है, फटाफट से जो है कमेंट करो भाई, फटाफट से जो है कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से जो है कमेंट करो भाई, है ना। चलिए बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको। बिल्कुल इसका होगा डूंगरपुर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग कटिबंध में स्थित है। कौन सी कटिबंध में? ऑप्शन ए उष्ण, ठीक है, ऑप्शन बी शीत कटिबंध, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से जो जिन स्टूडेंटों को आंसर पता है वो कमेंट कर देना, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, इसमें होगा भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा उष्ण, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ठीक है, निम्न में से राज्य के किस शहर पर, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी डूंगरपुर। फटाफट से जो है सबके सब स्टूडेंट कमेंट करें, निम्न में से कौन से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती है? गंगानगर, जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर। बिल्कुल, चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डूंगरपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 30 मार्च, ऑप्शन डी 14 नवंबर। बिल्कुल जल्दी से बताइए भाई, 14 नवंबर को तो वो, ठीक है, चिल्ड्रन डे है। बिल्कुल, चलिए मैं बता देता हूँ। बिल्कुल 30 मार्च को, 30 मार्च को है जो राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन जो है बढ़ते हैं। राजस्थान की आकृति, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार, पंचभुज, वृत्ताकार और विषम कोणीय चतुर्भुज। फटाफट से जो है डियर स्टूडेंट कमेंट कर सकते हो, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल बता देता हूँ भाई, राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज। बिल्कुल, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देशांतर रेखा है, ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 361, ऑप्शन डी 179।
तो फटाफट से जिन स्टूडेंटों को आंसर पता है वो कमेंट कर देना, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। जो देशांतर रेखा होता है वो होती है 360 की, ठीक है। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी कहलाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, मतलब भूमध्य रेखा। फटाफट से सबके सब स्टूडेंट कमेंट करें भाई, जो उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है कौन सी उत्तरी अक्षांश रेखा जो, ठीक है। बिल्कुल, चलिए मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, कर्क रेखा ऑप्शन ए है बिल्कुल, जो है आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल, है ना। चलिए मैं बता देता हूँ। बिल्कुल, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। आज़ादी के पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता है, आज़ादी के से पहले राजस्थान का जो क्षेत्रफल था वो कहलाता था। ऑप्शन ए राजपूताना, ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन सी मध्य प्रांत, ऑप्शन डी बग प्रांत। ठीक है, जिनको आंसर पता है वो कमेंट कर सकते हो, जिनको नहीं पता है वो देख लो, ठीक है। बिल्कुल, इसका आंसर है राजपूताना। राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से, है ना, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता कहे कौन जाते हैं? कर्नल टॉड, हेरोडोटस और जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताओ भाई, राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता कहे जाते हैं? कर्नल टॉड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस, ठीक है। बिल्कुल, चलिए मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। ऑप्शन ए यानी कर्नल टॉड को जो राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है आहड़ सभ्य संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, और ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, चलिए जिनको पता है वो बता सकते हो, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। राजस्थान में एक तो आहड़ संस्कृति पाई जाती है, दूसरी कालीबंगा, दोनों, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो आपका आ जाता है राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता है? कालीबंगा, मिथिल, गणेश्वर, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से जो है कमेंट कर सकते हो। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है? कालीबंगा, मिथिल, गणेश्वर, और इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, चलिए मैं बता देता हूँ भाई, गणेश्वर होगा भाई, गणेश्वर, ठीक है। ऑप्शन सी, बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। सीईटी की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टॉड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमर, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से जो है प्यारा सा क्वेश्चन आया है आपके लिए, तो इसका आंसर दे दो आप, ठीक है। बिल्कुल, जिनको पता है वो कमेंट कर देना, अब जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ, बिल्कुल भाई, है ना, ठीक है। तो जो राजस्थान राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज जॉर्ज ऑप्शन सी, जॉर्ज तामर, है ना, ठीक है। बिल्कुल, चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। राजस्थान के किस स्थल से कुंड व हल रेखा के अवशेष मिले होते हैं? आहड़, मिथिल, सोती, ठीक है। ऑप्शन डी आपका जो है कालीबंगा, बिल्कुल। तो फटाफट से जो जिनको पता है वो कमेंट कर सकते हो, जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बता देते हैं, बिल्कुल भाई, इनमें होगा भाई कालीबंगा। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल जो है राइट आंसर है, बिल्कुल, है ना भाई। राजस्थान के किस स्थल से कुंड व हल रेखा के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन जो है बढ़ते हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भारभू बैराट लघु शिलालेख संबंधित है? आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो है कोई नहीं। बिल्कुल, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा भाई पुरोहितों को, ठीक है, पुरोहितों को, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन जो है बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था, वीर गति को जो प्राप्त हो गया था, वो कौन था भाई? चलिए ऑप्शन है आपके, मैं बता देता हूँ। चंड प्रघोत, विराट, अजात शत्रु, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, इसका आंसर है भाई विराट, ठीक है। विराट था जो युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था, बिल्कुल, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं अपन। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का
आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? फटाफट से जो है इसके आंसर कमेंट कर सकते हो, पता हो तो। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन ए बिल्कुल जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन जो है बढ़ते हैं, बिल्कुल, ठीक है। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रदान करता है। ऑप्शन ए दर, ऑप्शन बी आहड़, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी भागौर। ठीक है, जिनको पता है वो कमेंट कर सकते हो, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। बिल्कुल इसका आंसर होगा भाई भागौर, भागौर, ठीक है, भागौर, ऑप्शन डी, बिल्कुल।